आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 15 अगस्त पर लौटा स्कूल का वो दौर, स्टेट स्कूल के पुराने छात्र फिर बने सहपाठी, जहां पढ़े वहीं फिर लौटे, स्कूल ने फिर मिलाए पुराने दोस्त। उफान पर शिवनाथ नदी, खतरे के बीच आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था नदारद, हादसे का इंतजार। साइबर ठगी से बचाव को जागरूकता अभियान, ओटीपी और यूपीआई पिन को लेकर लोगों को किया सतर्क, फर्जी कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील। सावन में देशभक्ति का रंग, सावन उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों पर थिरकी महिलाएं, परशुराम भवन में सजा सावन। तिरंगे के साथ निकला देशभक्ति कारवां, युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, बाइक रैली में दिखा देशभक्ति का जोश। कभी इसी स्कूल की कक्षाओं में साथ बैठकर भविष्य के सपने देखने वाले चेहरे वर्षों बाद फिर एक जगह नजर आए। फर्क सिर्फ इतना था कि वे विद्यार्थी थे और आज कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई सफल कारोबारी तो कोई देश प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपनी पहचान बना चुका है। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल के पुराने विद्यार्थियों का 15 अगस्त के दिन आत्मीय मिलन हुआ। रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, नागपुर, इंदौर सहित अलग अलग शहरों में रह रहे पूर्व छात्र एक साथ जुटे तो स्कूल के दिनों की यादें फिर से ताजा हो गई। बातचीत में नौकरी, कारोबार और उपलब्धियों से ज्यादा चर्चा उन दिनों की रही जब दोस्ती, शरारतें, कक्षा, खेल का मैदान और शिक्षा की उनकी दुनिया हुआ करते थे। देश के नाम स्वतंत्रता दिवस और स्कूल के नाम पुरानी यादों का दिन, इस खास मौके को पूर्व छात्रों ने वृक्षारोपण से भी यादगार बनाया। सभी ने मिलकर पौधे लगाए और यह संदेश दिया कि जिस स्कूल ने उनके जीवन की नींव मजबूत की, उसकी यादों को भी आने वाली पीढ़ियों तक हरा भरा रखा जाए। एक ही परिसर में अलग अलग शहरों और अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल कर चुके पुराने विद्यार्थी जब एक साथ खड़े हुए तो मानो समय कुछ पल के लिए पीछे लौट गया। पद और पहचान की सारी दुनिया मिट गई और सामने रह गया सिर्फ एक रिश्ता, हम स्टेट स्कूल के विद्यार्थी हैं। मुलाकात महज पूर्व छात्रों का मिलन नहीं बल्कि उस स्कूल के प्रति कृतज्ञता का अवसर भी रही जिसने कभी इन बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की राह दिखाई थी। 15 अगस्त पर हुआ यह मिलन और वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खूबसूरत संदेश छोड़ गया। जड़ें जहां मजबूत होती है, इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए लौट कर वहीं आता है। 50 साल बाद पुराने सब साथियों से मुलाकात, 75-76 की हमारी जो बैच है, जो ब्रांच स्कूल से स्टेट स्कूल हमने 76 यहाँ से पास किया और 50 साल बाद आज सबसे मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ यादें पूरी ताज़ा हुई, हम सब के पुराने लोग मिले और कई फ्रेंड्स जो कई रायपुर से, बिलासपुर, जबलपुर, दूर दूर से भी दोस्त आए। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कि इस अवसर पे हम लोग 50 वर्ष बाद मिले। कोई कहीं है, कोई देश के किसी कोने में है, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, कोई रेंजर, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई एसपी, और उन सब से यहाँ पे हम वो सारे ओहदे और सारे उसको छोड़ के फिर से एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ के मिले। ये एक जीवन का एक अद्भुत क्षण लगा। सावन की हरियाली, उत्साह और उमंग के बीच राजनांदगांव ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा परशुराम भवन में अनूठे अंदाज में सावन उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक सावन की मस्ती के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का ऐसा संगम देखने को मिला कि पूरा माहौल उत्सवमय हो उठा। कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी। खास आकर्षण देशभक्ति गीतों पर महिलाओं की शानदार नृत्य प्रस्तुति रही जिसने उपस्थित लोगों में जोश भर दिया। इसके अलावा सावन गीत, नृत्य, मनोरंजक गतिविधियां और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावन उत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान और साज सज्जा के साथ अपनी संस्कृति की खूबसूरती भी प्रदर्शित की। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर आपसी मेलजोल, प्रतिभा और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा। सावन की फुहार, संस्कृति की बहार और देशभक्ति का जुनून, ब्राह्मण महिला मंडल का यह आयोजन मनोरंजन के साथ एकता और उत्साह का संदेश भी दे गया। तीज का त्योहार बहुत अच्छा है और सभी
को राजस्थानी पर्व तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि आज राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस भी है, उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राजस्थानी गौ ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम भवन में तीज का पर्व मनाया जा रहा है। तीज महोत्सव के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। श्री मारवाड़ी गौ ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा विगत 20 वर्षों से, उससे भी अधिक समय से, मैं 20 वर्षों से जानती हूँ कि हरियाली तीज का प्रोग्राम राजस्थानी वेशभूषा में, राजस्थानी परिवेश में मनाया जाता है। तीज का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मारवाड़ी गौ ब्राह्मण समाज अदर और भी मारवाड़ी लोग मनाते हैं इसको, और घेवर बनता है, समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं तीज के, तो वहाँ पर महिलाएं नृत्य भी कर रही है। वनांचल में रुक रुक कर हो रही बारिश अब नदी नालों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मोहारा स्थित शिवनाथ नदी भी उफान पर है। नदी का तेज बहाव जितना डरावना है, उतना ही चिंताजनक है नदी किनारे उमड़ रही लोगों की भीड़। बारिश के बीच लोग उफनती नदी का नजारा देखने और आवाजाही करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। न बैरिकेडिंग नजर आ रही है, न पर्याप्त पुलिस बल और न ही आपदा प्रबंधन की टीम की मौजूदगी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नदी का पानी बढ़ रहा है और बहाव खतरनाक हो चुका है, तब लोगों को नदी के करीब जाने से रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी कहाँ है। दरअसल राजनांदगांव में बारिश के दौरान शिवनाथ नदी के जलस्तर बढ़ने की स्थिति पहले भी सामने आती रही है। जुलाई 2026 में भी लगातार बारिश के बाद मोहारा में शिवनाथ का जलस्तर बढ़ा था और लोगों से नदी नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की गई थी। ऐसे में इस बार सवाल और गंभीर है, क्या प्रशासन किसी हादसे के बाद जागेगा या उससे पहले सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। और लगातार बारिश होने के कारण अभी जो जल स्तर बढ़ा हुआ है शिवनाथ नदी का, और हम देखते आ रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, अभी तीज त्योहार जो चल रहे हैं, कांवड़ यात्री जो कल आने वाली है, हर सोमवार को यहाँ बड़ी स्तर में कांवड़ यात्री भी आते हैं, तो सुरक्षा का यहाँ पे पुख्ता इंतजाम की तत्काल आवश्यकता है। एनडीआरएफ की टीम हो जाए तो और बहुत अच्छी है। जो पुराने छोटे पुल है वहां से भी आवाजाही काफी ज्यादा होती है लोगों की, वहां पे बैरिकेडिंग की सुरक्षा हो जाए, यहाँ नदी के किनारे एनडीआरएफ की टीम, तो अप्रिय घटना होने से यहाँ पे हम बचाव कर सकते हैं। इसकी सुरक्षा शासन प्रशासन को थोड़ा सा दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राजनांदगांव में अब साइबर ठगों के खिलाफ जागरूकता की जंग तेज हो गई है। ठग कभी बैंक अधिकारी बनकर, कभी पुलिस का नाम लेकर, तो कभी रिश्तेदार बनकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसी बदलते साइबर अपराध के तरीके को देखते हुए साइबर जागृति अभियान के जरिए आम लोगों को ठगी से बचने के गुर बताए गए। साइबर अपराधी तकनीकी के साथ अपने तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। एक कॉल, एक मैसेज या एक लिंक और पल भर में बैंक खाते से रकम गायब हो सकती है। राजनांदगांव में चलाए गए साइबर जागृति अभियान के दौरान लोगों को इन्हीं खतरों से सावधान किया गया। अभियान में बताया गया कि साइबर ठग बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी या परिचित बनकर लोगों से ओटीपी, एटीएम, यूपीआई पिन और पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार लालच, डर या जल्दबाजी का फायदा उठाकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। लोगों को खास तौर पर अनजान लिंक, संदिग्ध मैसेज और सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी गई। साथ ही समझाया गया कि बैंक या कोई सरकारी एजेंसी फोन पर ओटीपी और गोपनीय बैंकिंग जानकारी नहीं मांगते। इसके साथ अभियान के दौरान यह संदेश भी दिया गया कि साइबर ठगी होने पर शर्म या डर के कारण चुप ना रहे। जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी उतनी जल्दी कार्रवाई की संभावना बढ़ेगी। साइबर जागृति अभियान जो है वो बहुत अच्छा है। जो लोग साइबर के द्वारा वो हो जाते हैं, उनके शिकार बन जाते हैं, उसके लिए राजनांदगांव पुलिस ने जो भी अपना साइबर जागृति अभियान में सहयोग दिया है वो बहुत अच्छा है। आजादी के जश्न को देशभक्ति के जोश और युवा ऊर्जा के साथ मनाते हुए राजनांदगांव योग विधान समिति एवं युवा सेवा संघ के तत्वाधान में मोहारा स्थित आश्रम से भव्य देशभक्ति एवं तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में युवाओं के साथ युवतियां और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। मोटरसाइकिलों पर हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच निकली यह यात्रा शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। मोहारा आश्रम से शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बाइक सवार युवाओं के जोश और महिलाओं की भागीदारी ने यात्रा को खास बना दिया।
देशभक्ति का यह कारवां शहर के भ्रमण करने के बाद गुरुद्वारे के पीछे स्थित शिवाजी पार्क पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। यात्रा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया। ये देशभक्ति यात्रा योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ हमारे युवाओं के द्वारा पूरे भारतवर्ष में निकाला जाता है और देशभक्ति का जज्बा लिए युवा जो हैं वो देशभक्ति का गाना गाते हुए, नारे लगाते हुए पूरे शहरों का भ्रमण करते हैं। और साथ ही हमारे गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है कि देशभक्ति के साथ साथ संस्कृति रक्षा भी हो, इसलिए हमने नाम दिया है कि इसको देशभक्ति और संस्कृति रक्षा यात्रा। तो उसके माध्यम से पूरे शहर का भ्रमण होगा और ये यात्रा पूरे भारत के सभी युवा सेवा संघ, योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा निकाला। आजादी का जश्न खैरागढ़ के ग्राम देवरी भाटा स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में विकास और आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ मनाया गया। यहां राष्ट्रध्वज के सामने महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से लेकर पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों तक ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। ग्राम देवरी भाट स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। उप संचालक पंचायत एवं प्राचार्य गीत कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद सभी ने राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति सम्मान और समर्पण व्यक्त किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की। इस मौके पर गीत कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। स्वतंत्रता दिवस पर खैरागढ़ को पत्रकारिता जगत से जुड़ी एक नई सौगात मिली। शनिवार को नवनिर्मित जिला पत्रकार संघ भवन का लोकार्पण राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की मौजूदगी में भवन को पत्रकारिता गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। लोकार्पण समारोह में सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि समाज की समस्याओं को सामने लाने और जनता एवं शासन प्रशासन के बीच संवाद कायम करने में पत्रकारों की अहम भूमिका है। उन्होंने पत्रकारिता में निष्पक्षता, विश्वसनीयता और गरिमा बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में सिर्फ लोकार्पण तक बात सीमित नहीं रही बल्कि भवन के भविष्यों के विस्तार के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणाएं भी हुई। विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर ने भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपको बता दें, इससे पहले भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस दौरान समारोह में अखबारों को घर घर पहुंचाने वाले समाचार पत्र हॉकरों को रेनकोट वितरित किए गए। जिला पत्रकार संघ का भव्य कार्यालय बनकर के तैयार था और आज की तिथि स्वतंत्रता दिवस की तय की गई थी और आज सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। विधिवत लोकार्पण उद्घाटन हुआ। मैं सभी जिले के पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ। छुई खदान में स्वतंत्रता दिवस सिर्फ ध्वजारोहण तक सीमित नहीं रहा बल्कि गांव-गांव तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों और ग्राम पंचायतों तक हर जगह राष्ट्रभक्ति का उत्साह देखने को मिला। कहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांधा तो कहीं देशभक्ति गीतों ने माहौल को जोश से भर दिया।
छुईखदान क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। सालेवारा में आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक शाला से लेकर ग्राम पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग, तहसील कार्यालय और अन्य शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में तिरंगा शान से लहराया। ग्राम पंचायत सिलपट्टी में महिला सरपंच रितु साहू ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद स्कूली बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में देशभक्ति के रंग भर दिए। सिलपट्टी के साथ उदयपुर, गोपालपुर, कुम्हारवाड़ा, बकरकट्टा, आमगांव, जामगांव, गेरू खदान और तेंदू भाटा सहित आसपास के गांवों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। पंचायतों, स्कूलों, सोसाइटियों, पुलिस थानों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। कई देशभक्ति गीत गूंजे तो कई बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों की तालियां बटोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही तिरंगे के प्रति सम्मान और देश के प्रति गौरव का माहौल दिखाई दिया। अमलीपारा की शासकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला में इस बार स्वतंत्रता दिवस का समारोह सिर्फ तिरंगे को सलामी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों की प्रतिभा और हौसले को सम्मान देने का भी अवसर बना। देशभक्ति के रंग में रंगे समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों, शाला विकास समिति के सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले 25 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का असली अर्थ केवल स्वतंत्र वातावरण में जीना नहीं, बल्कि शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के साथ अपने भविष्य का निर्माण करना भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को समय पर पहचान और प्रोत्साहन मिले तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है और यही आत्मविश्वास आगे चलकर सफलता की नींव बनता है। कार्यक्रम में शाला विकास के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया गया। मेधावी छात्राओं और प्रतिभागी विद्यार्थियों के सम्मान ने समारोह को एक अलग पहचान दी। अंततः देशभक्ति, उत्साह और बच्चों के चेहरों पर दिखाई देती खुशी के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमा पूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। राजनांदगांव शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर मवेशी सड़क के बीच बैठे या घूमते नजर आते हैं। इससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है और हादसे का खतरा बना रहता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि मवेशियों की वजह से कई बार छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। दरअसल नगर निगम समय समय पर सड़कों से मवेशियों को हटाने की कार्रवाई करता है। पशुपालकों से भी मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ने की अपील की जाती है। जुलाई 2026 में निगम ने रात के समय भी मवेशियों को पकड़ने और नियमानुसार जुर्माना लगाने की बात कही थी। इसके बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शहरवासियों की मांग है कि पशुपालकों की जिम्मेदारी तय की जाए, नियमित निगरानी हो और लापरवाही करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए। साथ ही मवेशियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था भी की जाए। कि कोई किसी गाय के कारण किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या गाय के सामने आने से गाड़ी से गाय का एक्सीडेंट हो जाना, इसका ये जो राजनांदगांव में अधिकतर दुर्घटना होती है वो अधिकतर गायों के कारण होती है। राजनांदगांव के सड़कों में जो मवेशी बैठे रहते हैं उसके लिए प्रशासन को एक स्थायी उनका जगह बनाना चाहिए। हम निगम प्रशासन और भी सामाजिक धार्मिक संगठनों से निवेदन करते हैं कि इनके लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए जिससे कि पशुधन की हानि नहीं हो सके। सावन की हरियाली और पारंपरिक उल्लास के बीच हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए तीज के पारंपरिक रंगों को जीवंत किया। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजकर मेहंदी, गीत संगीत, नृत्य, झूला और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर सावन के लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को उत्सवी बना दिया। महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं देते हुए पर्व की खुशियां साझा की। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ महिलाओं को अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि तीज महोत्सव आपसी मेलजोल, खुशी और परंपराओं को संजोने का सुंदर माध्यम है। हरियाली तीज के अवसर पर शिव पार्वती पूजन, मेहंदी, हरी चूड़ियां, पारंपरिक श्रृंगार और सावन गीतों की विशेष परंपरा रही है। कार्यक्रम का समापन उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। सावन जो है वो हरियाली का प्रतीक है। ये सबसे पावन महीना माना जाता है हिंदू पर्व उसमें, हिंदू धर्म में, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली है और ये हरियाली जो है वो शांति, धैर्य और सुख का प्रतीक है।
सावन में झूला का बहुत महत्व है, क्योंकि कृष्ण जी राधा मैया को झूला झुलाई थी सावन में, वहीं से ये परंपरा शुरू हुई है। इसी को लेके हमने भी इस बार आयोजन किया है और आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं इतनी सुंदर अच्छे पोशाक में हैं और हम सब भगवान की पूजा कर अर्चना करते हैं और ये पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। का महीना जो है ना भोले बाबा को बहुत पसंद है और पार्वती मैया उनको उपास के जरिए तप के जरिए उनको वो करिए है अपने पास लाई है और भोले बाबा के लिए श्रृंगार करिए। उसी साज सज्जा के साथ हम लोग राजपूताना पोशाक पहने हुए हैं और भगवान पार्वती मैया और शिव जी का भोले बाबा का हम लोग के सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।